मित्रों, कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब आपके चारों ओर की हर ध्वनि मौन में विलीन हो चुकी है। सांसें थम सी जाती हैं और चेतना एक ऐसे द्वार की ओर बढ़ती है जो न तो इस लोक में है और न ही स्वप्न में। यह साधना वही द्वार खोलती है प्रेतलोक के उस आयाम का जहां एक विशेष स्त्री छाया आपका इंतजार कर रही होती है। यह कोई सामान्य साधना नहीं है, यह न तो केवल ध्यान है और न ही केवल किसी बीज मंत्र का जप। यह आत्मा की यात्रा है, मृत्यु की सीमाओं के पार उस सूक्ष्म लोक में प्रवेश करना जहां उजाला भी डरता है पहुंचने से, पर योगिनी वहां वास करती है। इस साधना में साधक को अपनी स्थूल देह को शांत करके धीरे धीरे प्राण को सूक्ष्म पथ पर प्रवाहित करना होता है। जैसे जैसे साधक की चेतना गहराती है, वैसे वैसे आसपास की वास्तविकता बदलने लगती है। दीवारें धुंधली हो जाती हैं, हवा भारी होने लगती है और भीतर कहीं से एक स्त्री की धीमी हंसी की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यही है वह क्षण जब योगिनी अपने प्रेत स्वरूप में प्रकट होने लगती है। वह सुंदर है लेकिन भयावह भी, उसके नेत्रों में अनंत मृत्यु की परछाई है, पर उसके स्पर्श में ऐसा आकर्षण है कि साधक स्वयं को रोक नहीं पाता। यह वही दिव्य स्त्री ऊर्जा है जो सृष्टि से पहले प्रकट हुई थी और मृत्यु के बाद भी विद्यमान है। प्रेतलोक में उसकी उपस्थिति एक रहस्य है जिसे केवल वही साधक देख पाता है जो अपनी आत्मा को मृत्यु के पार भेजने का साहस रखता है। जहां साधनाएं दीप जलाकर आरंभ होती हैं, यह साधना दीप बुझाकर प्रारंभ होती है। प्रतियोगिनी की इस सूक्ष्म यात्रा की पहली सीढ़ी है त्राटक, भूतकल्प ध्यान और मृदु प्रेत भस्म तिलक। त्राटक से साधक अपनी दृष्टि को स्थिर करता है उस एक बिंदु पर जहां से दृश्य और अदृश्य का फासला मिटने लगता है। भूतकल्प ध्यान साधक के भीतर छिपी मृत्यु स्मृति को जगा देता है, एक ऐसी अवस्था जहां उसे लगता है कि वह स्वयं एक भूत बन चुका है। और फिर आता है प्रेत भस्म तिलक, श्मशान की राख से बना, शुद्ध और मृदु परंतु ऊर्जाओं से भरा हुआ। इसे लगाते ही साधक की देह पर एक कंपन फैलता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पहचान लिया हो। अब समय आता है साधना का और उसका स्थान कोई मंदिर या आश्रम नहीं होता। यह अंधकार की गोद में जन्म लेती है, या तो श्मशान के किसी एकांत कोने में या निर्जन बंद कमरे के उस हिस्से में जहां कोई प्रकाश न हो, कोई आवाज न हो, केवल एक सन्नाटा। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब पूरा जग सो रहा होता है और प्रेतलोक जाग चुका होता है, अब साधक को आंखें बंद कर प्रत्योगिनी बीज मंत्र का जाप आरंभ करता है। साधक को 5 रात्रियां साधना करना होता है। हर रात जैसे समय की पकड़ से छूट जाती है। साधक की हर मंत्र जप पर उसकी चेतना कुछ और ऊपर नहीं, नीचे उतरती है। नीचे उस प्रेतलोक में जहां हर आहट, हर गंध, हर छाया एक संकेत है योगिनी की उपस्थिति का। इन 5 दिनों में साधक केवल मंत्र नहीं जपता, वह अपने भीतर मृत्यु का अभ्यास करता है, अपने ही सूक्ष्म शरीर को ढूंढने और फिर उसे यात्रा पर भेजने की कला सीखता है। और जैसे जैसे 5वीं रात आती है, साधक का शरीर तो स्थिर होता है, पर उसकी आत्मा प्रेतलोक की दहलीज पर पहुंचने को तत्पर होती है। भैरवी नाड़ी और योगिनी स्पंदन का रहस्य। साधक को मंत्र का उच्चारण करना होता है, लेकिन यह कोई साधारण जाप नहीं होता। यह प्रत्येक ध्वनि के साथ व्यक्ति के भीतर की किसी बंद दरार को खोलता है। और अब साधक को अपने प्राणों को प्रवाहित करना होता है भैरवी नाड़ी में। यह नाड़ी कोई शरीर में स्थूल रूप से दिखाई देने वाली नस नहीं है। यह ऊर्जा की एक सूक्ष्म धारा है जो केवल उन्हीं को अनुभव होती है जो मृत्यु और स्त्री तत्व के गूढ़ रहस्यों से परिचित होते हैं। साधक के लिए भैरवी नाड़ी में प्राणों को ले जाना सरल नहीं होता है। इसके लिए साधक को अपने संपूर्ण जीवन बल को मूलाधार से उठाकर आज्ञा चक्र तक लाना होता है और वहीं से ध्यान को एक अदृश्य सुरंग में भेजना होता है जो सीधे प्रेतलोक के द्वार तक जाती है। जैसे ही आपकी चेतना इस सुरंग में प्रवेश करती है, स्थूल शरीर एकदम हल्का होने लगता है।
साधक की हाथ पैर सुन्न, सांसें धीमी और शरीर के चारों ओर एक अदृश्य कंपन शुरू हो जाता है। यह वही कंपन है जिसे योगिनी स्पंदन कहा जाता है। यह कोई सामान्य स्पंदन नहीं, यह उस पल का संकेत है जब सूक्ष्म दृष्टि जागृत होती है। तब साधक के सामने एक आकृति प्रकट होती है, धुंधली मगर आकर्षक, भयावह मगर सम्मोहित कर देने वाली। वह कोई सामान्य स्त्री नहीं होती, वह प्रेताकार योगिनी होती है जो स्वयं को केवल उन साधकों को दिखाती है जिनके प्राण भैरवी नाड़ी में पूर्णतः समर्पित हो चुके होते हैं। उसके वस्त्र धुएं से बने होते हैं, उसकी आंखों में मृत आत्माओं का ज्वार होता है और उसकी उपस्थिति में समय स्थिर हो जाता है। यह स्पंदन जितना तीव्र होगा, योगिनी उतनी ही स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। अब साधक के सामने एक ऐसा दर्शन खड़ा है जो न तो स्वप्न है न ही कल्पना। यह साक्षात ऊर्जा है, स्त्री रूप में प्रेतलोक से आई हुई। यहीं से आरंभ होता है सूक्ष्म संवाद, दिव्य भय और ज्ञान का वह प्रवाह जो शब्दों से नहीं, चेतना से प्रसारित होता है। मौन संवाद और जन्मों का उद्घाटन किया है। अब वह क्षण आता है जहां साधक और योगिनी एक ही आयाम में उपस्थित होते हैं, लेकिन शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही संवाद बन जाता है। योगिनी कुछ नहीं बोलती, न कोई मंत्र न कोई निर्देश, लेकिन उसकी आंखें, उसकी गति और उसके चारों ओर उठती सूक्ष्म ऊर्जा की लहरें एक रहस्यपूर्ण भाषा में बातें करती हैं। यह वह भाषा है जो साधक को न कोई ग्रंथ नहीं सिखा सकता। यह चेतना की भाषा है, ऊर्जा और अनुभूति की भाषा। साधक की सूक्ष्म दृष्टि जैसे जैसे योगिनी के साथ समरस होती है, उसे अपने भीतर एक अनदेखा द्वार खुलता महसूस होता है और तभी आपके सामने आपकी ही पूर्व जन्मों की झलकियां दिखाई देने लगती है। किसी जन्म में आप एक तांत्रिक थे, आपने इसी योगिनी का आह्वान किया था। किसी और जन्म में आप वही प्रेत थे जो अब इस योगिनी के निकट से होकर गुजर रहे हैं, और वर्तमान जन्म एक चौराहा है जहां से भविष्य की अनेकों दिशाएं फूटती हैं। योगिनी न तो भविष्यवाणी करती है, वह बस दिखा देती है वह सब कुछ जो साधक के भीतर दबा पड़ा है। आप देखते हैं कि आपकी वर्तमान जीवन केवल एक पर्दा है। उसके कर्मों, इच्छाओं और अपूर्ण साधनाओं के पीछे छिपा एक ऐसा भाग्य था जिसे केवल प्रेतयोगिनी ही उजागर कर सकती थी। आपके चारों ओर ऊर्जा एक विस्फोट की तरह नृत्य करती है। कभी वह योगिनी हंसती है तो लगता है जैसे प्राचीन रहस्य हिलते हैं। कभी आपकी दृष्टि गंभीर होती है तो लगता है जैसे संपूर्ण काल रुक गया हो। इस मौन संवाद में न डर होता है न मोह, बस एक रहस्यमय आकर्षण जो साधक को उस बिंदु पर ले आता है जहां उसे पहली बार अपने सत्य स्वरूप की झलक दिखती है। यह अनुभव न तो पूरी तरह दिव्य है और न ही पूरी तरह प्रेतिक। यह उस संधि स्थल का अनुभव है जहां मृत्यु और चेतना एक ही लय में नृत्य करते हैं।